अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं? हमारे पास है नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। कि अगर हम उसका क्या लेते हैं, डिवीज़न लेते हैं, और वो हमारे पास क्या आ रही है, नंबर्स ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो फाइनाइट आ रहे हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास कोई भी आंसर आता है 0.236, तो पॉइंट के बाद मेरे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, फ़ाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महदूद हैं कि मेरे पास ये आंसर आ चुका है 0.236। इस पर जो वैल्यू है वो फुल डिवाइड हो चुकी है। और इस तरह से मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। कि मेरे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट हैं, वो चलते ही जा रहे हैं, उनकी कोई महदूद नहीं है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग। अब रूल क्या है कि किस तरह से मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पास टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? तो रूल है मेरे पास, इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर दैन 2 और 5। कि 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर ना हो, या फिर 2 और 5 मेरे पास आ जाए, तो वो मेरे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं किसी भी चीज़ की फैक्टराइजेशन या एलसीएम लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ 25 का, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 5 टाइम्स 25 इंटू 5 टाइम 5। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 5 का फैक्टर आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगर मेरे पास 2 आ जाए, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आता है 4। इस तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो मेरे पास क्या आ गया, 2। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये 2 और 5 आ रहे हैं मेरे पास। तो इसी तरह से अगर मेरे पास कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आए मेरे पास 2 और 5, तो वो मेरे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सिंपली क्या फाइंड करना है, सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 गिवन है 13/8। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, अब इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर हो ना, वो क्या है, हमारे पास 2 या 5 आए। तो अगर मैं करके देखूँ, 8 को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आता है 8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आ गया 4। 2 1 ज़ा 2। तो इसका मतलब है मेरे पास क्या रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, 7/25। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 25। 5 टू 5 टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, 25। 5 टू 1 टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, विच इज़ इक्वल टू, तो 5 मल्टीप्लाई बाई मेरे पास क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है जी, टर्मिनेटिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, 8/3। तो 3 का सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टू 1 टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ना मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है और ना ही मेरे पास 5 आ रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह से है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, 5/11। तो 11 सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11। सो ये भी मेरे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 9/6। तो डिनोमिनेटर 6 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ, मेरे पास क्या आ जाता है 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ, क्या आता है 3, विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मेरे पास क्या आ रहा है, 3। लेकिन जबकि मेरे पास 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या फिर दोनों 2 या 5 आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है, तो अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, 20/15। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 15 का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 15। 3 टू 1 टाइम्स 3, विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है, जो कि मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, 22/7।
तो 7 का मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, सिंपली 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दी 7, तो ये अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रूल्स के अंदर मेरे पास क्या बनता है, प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है मेरे पास, 4/9। तो 9 का सिंपली एलसीएम मेरे पास क्या होगा, 3 to 3 टाइम्स 9, 3 to 1 टाइम्स 3, विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सो ये अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस रेशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रेशनल नंबर्स गिवन होंगे, उसको किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा, इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2/100। अब क्या करना है, 2 डिवाइड हो रहा है 100 पे, तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 को अंदर ले लेंगे, 100 को बाहर। तो अब मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो स्मॉल है, और जबकि जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो मेरे पास क्या है, लार्ज। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 100 वैल्यू है और यहाँ पे 20, तो 20 तो अगेन मेरे पास क्या होगी, स्मॉल। फिर अगेन क्या करेंगे, 0 लेके हम क्या लगा देंगे, 0। तो अगर मैं 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 200। सो मेरे पास इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर क्या फॉर्म आ चुकी है, अगर मैं यहाँ पे शुरू में 0 लगा दूँ, 0.02, क्योंकि पॉइंट से इस जगह मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, सपोज 0.02। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है, 27/20। अगेन क्या ले लेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 27 × 20। सो 20 मेरे पास क्या है, स्मॉल, 27 लार्ज है, तो इसको अगर मैं 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आएगा, 20। लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास लार्ज वैल्यू आती है 40। तो इसको मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करवा दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। तो 27 में से अगर 20 में माइनस करूँ, मेरे पास क्या आएगा, 7। अब 20 जो है वो मेरे पास लार्ज और 7 बस क्या है, स्मॉल। तो पॉइंट लगा के मैं क्या ले लूँगी, 0। तो 20 को अगर मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, मेरे पास क्या आ जाता है, 60। 70 में सिर्फ 60 गए तो कितना बचे, 10। अगेन मेरे पास 10 स्मॉल आ रहा है, तो पॉइंट लगा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे मैं 0 ले लूँगी। तो 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100। तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। इसका आंसर मेरे पास क्या आया है, 1.35। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमारे पास, 3/25, 3 × 25। अब अगेन क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा के 0। तो 25 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 25। 30 में से 25 में माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है, तो मैं क्या ले लूँगी, 0। अब 25 को मैं किस से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 50 आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 50, विच इज़ इक्वल टू 0.12। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, 31/50। 31 × 50। तो 50 मेरे पास क्या है, लार्ज है, 31 स्मॉल है। पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे, 0। तो 50 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 310 आ जाए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँ 50 को 6 से, तो 6 0 0 6 5 30, तो 300 आ रहा है मेरे पास। 6 × 300, तो 310 से मैं 300 माइनस करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 10। अगेन स्मॉल आ रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लूँगी। तो 50 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 100। सो द आंसर इज़ 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, 5/1000। सो 5 × 1000। पॉइंट लगा के मैंने क्या ले लिया, 1 0। लेकिन यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है, 4। तो यहाँ पे भी मुझे 4 वैल्यूज़ लेकर आनी चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे 0 लगा के क्या ले लूँगी, यहाँ पे 0। अब कितनी होंगी, 3 वैल्यूज़ हो गई। अगेन 0 लेके मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी, 0। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 5000 आ जाए। ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5000, विच इज़ इक्वल टू 0.005। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 20/8।
8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 16। सो 20 में से 16 माइनस किया क्या आ गया 4, पॉइंट लगा के 0। तो 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ क्या आ जाएगा 40। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है 21/6। सो 21 इंटू 6, 6 3 18। 21 में से अगर मैं 18 को माइनस कर दूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3, पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे 0। 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 30, विच इज़ इक्वल टू 3.5। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है 84/64। तो 64 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 64 ही आएगा, क्योंकि अगर 64 को 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास 84 से ग्रेटर वैल्यू आती है। तो 84 में से जब मैं 64 माइनस करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 20। अब 20 मेरे पास क्या आ रहा है लेस, पॉइंट लगा के क्या ले लूँगी 0। सो 64 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आ जाता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 6 से 18 और 1 19। तो मेरे पास क्या आ गया है 192। सो 200 में से जब मैं 192 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 80। सो 64 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास क्या आ जाता है 64। सो 80 में से जब मैं 64 माइनस करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 16। अब अगेन स्मॉल आ रहा है तो पॉइंट लगा हुआ है, मैं 0 ले लूँगी। तो अगर मैं 64 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 128। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी 2। सो 160 में से 128 अगर मैं माइनस करूँ मेरे पास क्या आ जाता है 320। अब क्या करना है 64 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि मेरे पास क्या आ जाए 320। इसको अगर मैं 5 से करूँ तो क्या आ जाता है 5 4 20, 5 6 30, 31 32। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया है 1.3125, विच इज़ इक्वल टू 1.3125। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है 24/32। सो 24 इंटू 32 पॉइंट लगा के क्या ले लेना है 0। 32 को अगर मैं मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करवाऊँ कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए जी 240 या उससे लेस। तो 32 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आता है 224। सो 240 में से 224 माइनस हो जाएंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 16, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लूँगी। 32 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के मेरे पास क्या आ जाए 160। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास क्या आ जाएगा 160। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.75। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।